स्वागत है आप सबका इस वीडियो सेशन में। आज हम देखेंगे स्नाइडर इलेक्ट्रिक P5 रिलेज में हम लोग आईपी एड्रेस को कैसे सेट कर सकते हैं, उसको कहाँ देखते हैं और उससे मिले जुले जो भी ऑप्शंस रहते हैं वो क्या क्या होते हैं और हम लोग उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आपके सामने ये है P5F30 रिले और इसको ऑन करने के लिए आप कोई भी की दबाएंगे तो ये इसका डिफ़ॉल्ट स्क्रीन जो है ग्लो करेगी। उसके बाद चेंजेस करने के लिए आप होम की जो ग्रीन कलर का बटन है उसको दबाएंगे और आईपी एड्रेस के लिए हम लोग जाएंगे जनरल में जाके ओके दबाएंगे और इसमें नीचे आते हुए ये जो ईथरनेट पोर्ट वाला ऑप्शन है इसमें जाएंगे। कंफ्यूज मत होइएगा, दो ऑप्शन है, ईथरनेट आईपी प्रोटोकॉल जो कि इसके नीचे है और ईथरनेट पोर्ट। तो ईथरनेट पोर्ट में हम लोग जाके ओके बटन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास फर्स्ट मेनू आ गया है आउट ऑफ 8 जिसमें कि आप इसके आईपी एड्रेस को देख सकते हैं। इन केस अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ओके बटन दबाइए। उसके बाद आपका ये सिलेक्शन मेनू आ जाएगा। मैक एड्रेस ये तो एडिटेबल नहीं रहता है। आईपी एड्रेस में आप ओके बटन दबाएंगे तो आपको ये वार्निंग भी आता है, चेंजेस विल कॉज रीस्टार्ट, प्रेस होम टू कैंसिल। अगर आपको चेंजेस करने हैं तो आप होम में जवा के ओके बटन दबाएंगे और आप यहाँ पे आप चेंजेस कर सकते हैं। कुछ भी चेंजेस जैसे कि आपका जो आईपी एड्रेस आईओ लिस्ट के हिसाब से आप चेंजेस कर सकते हैं और कुछ भी चेंज करना है। मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे कि आपको यहाँ पे 15 अगर दिया हुआ है उसको कैसे किया जाए। यहाँ पे आप कर्सर पे आइए, इसके बाद देखेंगे आप एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है। अब यहाँ पे आप चेंजेस करके यहाँ पे इस तरीके के 15 कर सकते हैं। इन केस ये आपका कोई और वैल्यू थी तो आप यहाँ पे एक और वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हैं और आपको अगर कुछ हटाना भी है तो आप इस तरीके से हटा भी सकते हैं। तो ये था ऑप्शन हमारे पास आईपी एड्रेस चेंज करने के लिए। उसी के नीचे दिया रहता है आपका नेटवर्क मास्क। तो सबनेट मास्क या नेटवर्क मास्क को चेंजेस के लिए आप यहाँ पे ओके दबाइए और जो भी आपको चेंज करना है आप अप एंड डाउन एरो से चेंज करिए और आपको नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए राइट की से आप उसको चेंज करते हुए चले जाएंगे। इसके बाद आ गया हमारा गेटवे। जिस नेटवर्क में हमारा रिलेज गेटवे के थ्रू कनेक्टर रहता है तो आप यहाँ पे गेटवे का एड्रेस एंटर करेंगे और इसके बाद ये आपका पोर्ट स्टेटस दिखा रहा है। क्योंकि इसमें डुअल पोर्ट वाला मॉड्यूल लगा हुआ है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, इसलिए आपका दोनों स्टेटस दिखाता है कि आपका कनेक्टेड है कि नहीं है। इनके अभी हम लोग का करेंटली कनेक्टेड नहीं है किसी भी इथरनेट नेटवर्क से, तो इसलिए आपका दोनों पोर्ट लिंक ऑफ करके यहाँ पे शो हो रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जाने के लिए आप राइट दबाएंगे तो हमारा सेकेंड ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपका RSTP का ऑप्शन आ रहा है, आपको इसको ऑन करना है या ऑफ करना है। RSTP आपका डुअल रिडंडेंसी के लिए यूज होता है IC 650 कम्युनिकेशन के में, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। अगर आपको रिले के दोनों पोर्ट्स को कनेक्ट करना है, इन केस अगर एक नेटवर्क कनेक्शन वीक हो जाता है या आप बोलिए ख़राब हो जाता है, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, सर्वर तक डेटा नहीं पहुंच पा रहा है, तो हम लोग इसको फिर दूसरे उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस के लिए आप ऑन या ऑफ कर दीजिए यहाँ पे। और बाकी सब इससे रिलेटेड ऑप्शंस दिए गए हैं, बिच प्रायोरिटी, हेलो टाइम, फॉरवर्ड डिले, मैक्स एज, पोर्ट 1 कॉस्ट एंड आपका पोर्ट 2 कॉस्ट। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, कौन सा वाला पोर्ट एक्टिव रहेगा ये डिपेंड करता है आपका मीन कॉस्ट पाथ से, जिसका आपका इजी वे में आपका कनेक्शन हो रहा है वो वाला पोर्ट एक्टिव रहता है। तो ये सारे सेटिंग्स हो गए हमारे RSTP रिलेटेड। नेक्स्ट में आप देखेंगे SNTP सर्वर का ऑप्शन दिया गया है। ये आपका टाइम सिंक के लिए रहता है, तो आपका इथरनेट नेटवर्क से ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिले टाइम सिंक कर सकता है वाया सिंपल नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। तो इसमें आप 2 सर्वर डालने का ऑप्शन है, मेन एंड बैकअप। इन केस अगर मेन सर्वर से आपका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है या उससे टाइम सिंक नहीं हो पा रहा है तो ये बैकअप सर्वर से भी टाइम सिंक करके आपका आगे टाइम को सिंक्रोनाइज करता रहेगा। उसके बाद ऑप्शन आता है TCP कीप अलाइव इंटरवल। आप कितनी देर के लिए उसको अलाइव रखना चाहते हैं वो यहाँ पे सेटिंग दिया गया है, आप इसको डिफ़ॉल्ट में भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपका ऑप्शन आता है ईथरनेट प्रोटोकॉल 1 का। ये P5 रिले की खासियत है कि ये साइमल्टेनियसली 3 प्रोटोकॉल आपका रन कर सकता है। क्योंकि ये हमारा अभी इथरनेट मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल इसमें कनेक्टेड है, तो उससे रिलेटेड जो भी आपके कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स रहते हैं वो सारे आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सबसे कॉमन जो यूज़ होता है IC 650 वो यहाँ पे ऑलरेडी इनेबल्ड है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे तो आप देखेंगे और भी ऑप्शंस आएंगे। यह आ गया आपका इथरनेट प्रोटोकॉल 2 करके। अब आपको जैसे कि मॉडबस TCP/IP
आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए, आपको ये रिस्टार्ट होगा, लेकिन रिस्टार्ट के बाद आप देखेंगे ये मॉडबस TCP IP भी एक्टिवेट हो जाएगा। तो हम लोग रिस्टार्ट होने तक का इसका वेट करते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं बार धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक बार ये क्लोज होएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये अपने आप रिस्टार्ट होगा। तो ये देखिए आपका अभी जस्ट कुछ देर में ये रिस्टार्ट हो जाएगा। अब ये रिले रिबूट होके रिस्टार्ट हो चुका है। तो जस्ट मैंने थोड़ी देर के लिए वीडियो स्किप किया था ताकि हम लोग ये रीसेटिंग टाइम बच सकें, और जैसे ही अभी रिस्टार्ट हो गया ये अपने पूरे इंटरनल चेक्स करता है। अब आपको ये वार्निंग दे रहा है कि आपका जो पोर्ट लिंक है वो डाउन है, पोर्ट लिंक 1 और 2 दोनों ही डाउन है। तो जस्ट क्योंकि कुछ भी कनेक्शंस में दिया नहीं हुआ है। अब हम लोग फिर से जाके कम्युनिकेशन वाले ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या चीज़ें हम लोग जो चेंजेस किए थे वो हुआ है कि नहीं। तो अब आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए मॉडबस TCP IP भी एक्टिवेट हो गया है। तो एक रिले P5, इसमें आप साइमल्टेनियसली 3 प्रोटोकॉल रन कर सकते हैं। हम लोग ने 2 ऑलरेडी इनेबल कर दिए हैं और ये आपका थर्ड ऑप्शन भी आ गया है। जैसे हम लोग ने सेकंड ऑप्शंस को इनेबल किया था, इसी तरीके से आप थर्ड भी कर सकते हैं। इन केस आपका कुछ रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ से इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस थे हमारे इथरनेट IP को सेट करने के लिए, उसमें SNTP RSTP इनेबल डिसेबल करने के लिए, जो कि इसलिए हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग छोटे छोटे वीडियोस बनाते रहेंगे जिसमें भी और भी रिलेटेड पॉइंट्स को हम लोग शेयर करेंगे। आपके कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट दीजिए, वैसा वीडियो हम लोग बनाएंगे। थैंक यू।